मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शासनम् नमः साराय स्वानुभूतिर्चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चये। धर्म अधर्म और लोकाकाश का एकत्व तो मात्र एक क्षेत्रावधार की अपेक्षा से ही कहा जा सकता है। वस्तु रूप से तो उन्हें अन्यत्व ही है, क्योंकि उनके लक्षण गति हेतुत्व, स्थित हेतुत्व और अवगाह हेतुत्व रूप भिन्न भिन्न है तथा उनके प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। श्री पंचास्तिकाय संग्रह। पंचास्तिकाय में भेद ज्ञान के मंत्र देते हैं। लोकाकाश है और शरीर भी है, भले एक क्षेत्र का हो पर उनके लक्षण से भिन्न भिन्न जानना चाहिए, लक्षण से छाटना चाहिए अपने शुद्धात्मा को। देखो अपनी गाथा चल रही 265, जरा इसकी टीका पढ़ो। अध्यक्षानी का कारण है, वाय वस्तु नहीं, क्योंकि बंध का कारण जो अध्यक्षान है उसके कारण से ही वाय वस्तु की चरितार्थता है, अर्थात बंध के कारणभूत अध्यक्षान का कारण होने में ही वाय वस्तु का कार्य पूरा हो जाता है। वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती। यह प्रश्न होता है कि यदि वाय वस्तु बंध का कारण नहीं है तो वाय वस्तु का प्रसंग मत करो, किंतु त्याग करो। इस प्रकार वाय वस्तु का निषेध किस लिए किया जाता है? पूरा चरणानी योग हमने पढ़ा है, उसमें बाह्य वस्तु का त्याग कराते हैं। और आप कह रहे हो कि बाहर वस्तु बंध का कारण नहीं है, तो फिर सारा चरणानी योग गलत हो गया। ऐसा आचार्य खुद ही प्रश्न उठा के कह रहे हैं। तो पहले तो बाहरी वस्तु अधिवेशन और राग का स्वरूप समझना चाहिए। बंधन का कारण राग और अधिवेशन है। एक अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आखिर ये जीव सिद्ध स्वभावी है, सिद्ध स्वरूपी है, अमूर्तिक है, बंधना इसका स्वभाव नहीं है, फिर भी बनता क्यों है? जब इसको भोजन से जीता नहीं है, खाना इसका स्वभाव नहीं है, तो फिर आगे थाली पे बैठते ही क्यों, भूख लगती ही क्यों? ये भी तो एक समस्या है कि भाई ये समस्या है, ये इसके द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य गुण में समस्या नहीं है, समस्या पर्याय में। और पर्याय में अधिवेशन भी पाया जाता है, पर्याय में राग भी पाया जाता है। अब अधिवेशन क्या होता है, राग क्या होता है, यही समझाने के लिए समय सार है पूरा। इसके अंदर जो दृष्टि की विपरीतता है, श्रद्धान की विपरीतता है, उसका नाम अधिवेशन है। और जो रागादि का परिणाम है वो चारित्र की विपरीतता आती है। अज्ञानी जीव को और ज्ञानी में ये अंतर है कि अज्ञानी जीव को तो विपरीतता चल रही है, और ज्ञानी को जो राग उत्पन्न होता है तो वो राग अस्थिरतावश होता है, राग कमजोरी से होता है। अज्ञानी को तो राग रुचिपूर्वक होता है। दोनों का अंतर समझना चाहिए। और दोनों के अंतर अब ये कह रहे हैं कि जब ये बाहरी वस्तु बंध का कारण नहीं है तो आप इसको भी त्याग करने का सारा चढ़ना नहीं होगी, झूठा हो गया कि भाई वो ऐसा है। इसलिए जो बाहरी पदार्थ है वो और अधिवेशन या राग है। अधिवेशन और राग का कारण बाहरी पदार्थ है, कारण मैंने निमित्त कारण। अधिवेशन और राग दोनों ही परिणाम अपने को चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? कि अनादि से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि हमने बंध का कारण के नाम पे परद्रव्य को जाना, और परद्रव्य को बंध का कारण जान के छोड़ के अनंत बाद द्रव्यलिंगी बन गए, चले गए, जंगल चले गए। वही परद्रव्य को बंध का कारण है, मेरे को संसार दुख का कारण है, तो छोड़ के जंगल में चला गया। अब वो जिनमें भगवान की बात समझ ही नहीं पा रहा है कि अधिवेशन है बंध का कारण, रागादि परिणाम बंध का कारण। ये होता क्या है कि ये ऐसा होता है कि इसका शास्त्रीय शब्द, शास्त्रीय नाम इसका अधिवेशन और राग, दोनों को जो राग है वो दो तरह का होता है। एक अधिवेशन सहित होता है और एक अधिवेशन के बिना का होता है। बंधन के कारण दोनों है। अधिवेशन सहित का जो राग होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और अधिवेशन के बिना का जो राग है वो मिथ्या दर्शन भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान भी नहीं, मिथ्या चारित्र भी नहीं है। वो राग जो है
मिथ्या दर्शन ज्ञान के बिना का जो राग है वो अस्थिरता वश, कमजोरी वश, अज्ञानी को राग उत्पन्न होता है तो उसमें कमजोरी लागू पड़ती है, और ज्ञानी को जो राग उत्पन्न होता है उसमें जो राग उत्पन्न होता है तो उसके चारित्र की अस्थिरता, कमजोरी लागू पड़ती है, और अज्ञानी को जो राग उत्पन्न होता है वो स्वरूप की विपरीतता होने से राग होता है। दो ही बहुत समझने की बात है भाई। जो राग का जिनवाणी निषेध नहीं कर रही है अभी स्वरूप को समझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये राग तो गुण स्थान प्रमाण जाता है, पर द्वेषान तो इसके विपरीत पुरुषार्थ से खड़ा होता है। अभी क्या हो रहा है ये सब समझने की बात है। अद्वेषान का कारण परद्रव्य है और अद्वेषान बंध का कारण है, तो परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, परद्रव्य तो अद्वेषान का कारण है। अभी इस जीव को दुख का अद्वेषान समझो, बहुत शार्ट में अगर सरल समझना हो तो अपने अंदर जो दुख हो रहा है, दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, क्योंकि परद्रव्य जो है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों में नहीं है। परद्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर है। वो जो अद्वेषान का जो परिणाम है वो अपने द्रव्य गुण में तो नहीं है, पर पर्याय में खड़ा करा इसने। राग आदि का परिणाम भी जो है वो अपने द्रव्य गुण में तो नहीं है, पर वो राग आदि का परिणाम इसने पर्याय में खड़ा करा है, तो वो पर्याय में जो होता है वो बंध का कारण होता है। इसलिए बंध का कारण अद्वेषान और राग है, पर द्रव्य नहीं है। पर द्रव्य को बंध का कारण जानना ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है, और जीव अनादि से नहीं समझ पाया। जैन दर्शन के अंदर आया तब अगर तत्व को नहीं समझे तो दो बातें हैं अनादि से ऐसी चली आ रही है कि एक तो मैं पर को मारता हूँ और मार के खाता हूँ, इसमें पूरा संसार चला गया, सारे अन्यमत चले गए इसमें। और जैन दर्शन में आया, थोड़े ऊंचे ब्राह्मण वगैरह इसमें आया तो किसी जीव को मारो मत, सताओ मत, बचाना है तो ये बचाने में चला गया। अब ये दोनों के अंदर सेम कैटेगरी का अद्वेषान है, दोनों में मिथ्या दर्शन सेम। मारने के परिणाम और बचाने के परिणाम नहीं, मारने और बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, खा सकता हूँ, उसको बचाना मेरे अधिकार में है, मैं उसको सुखी कर सकता हूँ। इसका नाम दोनों में, सुखी दुखी करने में और सुखी करने में, बचाने में और मारने में, चारों परिणामों के अंदर अद्वेषान एक जैसा होता है। यह अद्वेषान ये बंध का कारण है। अरे मिथ्या दोनों में एक समान है। वो जिनवाणी मिथ्यात्व शब्द से जिसको वो है ना, अब वो बदल बदल के कहेंगे जिनवाणी मिथ्यात्व कहो क्या अद्वेषान कहो। अब मिथ्यात्व कहो, अद्वेषान कहो, स्वरूप का विपरीतता कहो, जैसे सात तत्व में सिखाया ना इसको कि सात तत्व में जीव का बताओ कि जो वस्तु जैसी नहीं उसको वैसी मानना मिथ्या दर्शन है। अरे तो शास्त्रीय बात है, जो वस्तु कौन सी वस्तु कैसी मानना क्या है, इतनी सारी बातें है ना। तो इस जिनवाणी को अपने परिणामों के ऊपर एप्लीकेबल करना सीखो। आप उनको पढ़ के तो इसमें लिखा ही है, कोई इधर से इधर ज्ञान ट्रांसफर करने से थोड़ी मोक्ष मार्ग शुरू होता है। जो वस्तु जैसी है तो वस्तु भी है और अपनी मान्यता भी है, दो बातें है ना। तो अपनी मान्यता को चेक भी करो कि कहीं विपरीतता तो नहीं चल रही है। अच्छा विपरीतता भी चल रही है, इसको पता लगेगा तो कम से कम जिनवाणी पढ़ करके अपने ज्ञान से उस विपरीतता का पक्ष तो छोड़ो, जिनवाणी के पक्ष में तो लाओ अपने ज्ञान को, ये अभ्यास करो जरा। दुख का कारण तो परद्रव्य दिख रहा है, ये नहीं समझा तो वो देखो वो सुखी तो होना चाहता है, देखो दुखी है ना वो तो सुखी होना चाहते ही है। अब सुखी होना चाहता है तो एक बात बताओ कि वो ज्ञानी जीव मतलब अपनी दशा, यदि हम दुखी हैं तो ये तो बात पक्की की दुखी है। अब दुख का कारण हमने तलाश किया कि भाई हटाएं इसको, तो हमारी बुद्धि में क्या आया कि भाई ये दुख का कारण है, ये विपरीतता है, ये बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कि आज ठंड बढ़ गई, आज गर्मी बढ़ गई, आज बच्चा बीमार, आज धन नहीं आया, तो इनको कारण मानते हैं। अब इसको सुखी होना तो बताओ क्या करेगा, काम से इसकी बात इसको दूर करेगा। अब वो इसके हाथ में है नहीं, अब ये इसने वस्तु स्वरूप से जाना नहीं कि अगर ये कर सकता है तो सारी दुनिया में सब करके सुखी हो जाओ ना। आज तक का रिजल्ट 0 क्यों आया, इसको परीक्षण तो करना पड़ेगा ना। दुखी ये बात तो पक्की है। अब देखो जैन दर्शन का लॉ समझना जरा, जहाँ दुख होता है दुख का कारण भी वही होता है, ये नियम समझना, अकाट्य सिद्धांत। दुख यहाँ है तो दुख का कारण यही होना चाहिए, दुख का कारण विश्व में कहीं नहीं होना चाहिए। अब इस सूत्र को लगा के दुख का कारण ढूंढो तो वो जिनवाणी के बिना पहुंच ही नहीं सकता। क्या करे राकेश जी, अब हमने दुख यहाँ है, अब आप बताओ दुख यहाँ है तो उसका कारण वहाँ कैसे होएगा।
नहीं हो सकता, अरे नहीं मानता है ये मान जाए तो ज्ञानी नहीं हो जाए, ये मान जाए। देखो ये दुखी है और दुख को दूर करना भी चाहता है, पर दुख का कारण नहीं समझ पा रहा है, इसलिए दुख दूर होता नहीं है, इसके सारे प्रयत्न बेकार जाते हैं। अब वो दुख की तलाश करना, वो सुख स्वभाव को पता करना, वो सिर्फ और सिर्फ कुंदाचार्य की शरण में आओ, सरेंडर हो जाओ और उनके अक्षर को एक एक अक्षर तक सुनना नहीं, खाली सुन करके अपनी श्रद्धा में विचार करके, ऐसा खाली यस सर वाला नहीं काम चलता है इसमें, यस सर नहीं चलता है, बल्कि अपनी मान्यता से कुंदाचार्य की बात को टेली करना, और टेली करने पर इसको पता लगेगा कि मैं जो मानता हूँ सारा विपरीत है। तो अब जिसको आपने ढोक दिए उनको आदर्श और सिर पे रख के उनकी अक्षरतः शब्द को स्वीकार करके विनय पूर्वक अपनी मान्यता को बदलने का अभ्यास करना, तो मोक्ष मार्ग शुरू होएगा। मोक्ष मार्ग यानी सुखी होना, बस ज़्यादा वो शब्द शास्त्रीय शब्द में बेचारा उलझ जाता है। दुखी है तो सुखी होने का उपाय जिनेंद्र भगवान जो बता रहे हैं, जिनेंद्र भगवान और कुंदाचार्य की वाणी में कोई अंतर नहीं है, तो जो वो बता रहे हैं उनके वचनानुसार अपनी श्रद्धा को चेक करके अपनी श्रद्धा को बदलना, इससे सुखी हो सकता है। ये अपने अपने घर की बात है, घर की भाषा की बात है। शास्त्रीय शब्द में तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे दुख का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे सुख का कारण है, रट के सुनाते रहो जिंदगी भर, ना मिथ्या दर्शन का पता ना सम्यक दर्शन का पता है। तो यही पता नहीं है, अभी तो खाली यही परद्रव्य को ठीक करो। पर द्रव्य को ठीक करो, यानी वो देखो, इसको जिससे ज्यादा राग है तो वो दुखी दिखा इसको, तो उसके दुख का कारण भी पर द्रव्य को समझता है, तो उसको ठीक करो बस। अरे ठीक क्या करे उसको, और इधर जो है अपने दुख का कारण पर द्रव्य को जानता है। अब पर द्रव्य को यानी ये मेरे अनुसार नहीं चलते, सीधा और कोई बात थोड़ी है। कैसी अपूर्व बात, ये आर पार की लड़ाई दिखती है, अपने मिथ्या ज्ञान श्रद्धा से कोई टकराहट दिखती है क्या? आचार्यों की टकराहट खड़ी तो करो। दो चीज़ें खड़ी होए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का स्वरूप भी खड़ा होए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का स्वरूप भी खड़ा हो, फिर इसमें बीच में इसका ज्ञान समझे, खड़ा होकर के ज्ञान देखे, और ज्ञान के पास ताकत है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित के स्वरूप को भी समझ सकता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित के स्वरूप को भी समझ सकता है मिथ्या तो अवस्था में, और वो ज्ञान जान जाएगा। और जब थोड़ा थोड़ा इसका पक्ष लेने लगेगा, जिनवाणी के पक्ष में आ जाएगा ज्ञान, तो ये धीरे धीरे इसका पक्ष कमजोर होता जाएगा, और कमजोर होने पर जब इसको जो पोषण मिल रहा था वो इसी के ज्ञान से मिल रहा था, तो वो जब ज्ञान वहाँ से इसको पोषण मिलना बंद हो गया और इधर पोषण मिलने लगा, तो ये किस दिन खलास हो जाएगा। अब ये होमवर्क है, पूरी जिंदगी करना है। अब इससे उल्टा होमवर्क करे, सुनेगा तो ये और करेगा वो, घर पे जाके अभ्यास वही करेगा कि मैं दवा से ठीक होता हूँ, बच्चे मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे अनुकूल होना चाहिए, भाई नहीं होगा। लेकिन दुख का कारण अध्यवसान है। क्या होता है कि विपरीत मान्यता है। क्या विपरीत मान्यता है कि न तो स्वरूप का संबंध में सही ज्ञान है और न जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का सही ज्ञान है। तो क्या करें कि सबसे पहले आप ये दोनों चीज़ को जानो। आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा का स्वरूप अमूर्तिक अरूपी अनंत गुणों की खान, सिद्धालय में रहने वाला गायक परमात्मा है। इस जन्म के अंदर पर्याय को संयोग को गौण करके हूँ परमात्मा छुए नक्की करो कि साहब मेरे खाने पीने घर की व्यवस्था का क्या होगा, कि तुम पहले नक्की करो, हम सब बताएं क्या होगा, कि ये सब अपने काल क्रम में चलेगी, तेरा ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको डर है कि मैं हूँ परमात्मा छूँ, ऐसा मैं निर्विकल्प हो जाऊँ तो घर का और चौके का तो नाश हो जाएगा, कि ये नाश होए कि नहीं तू जरूर भगवान बन जाएगा। अब इसका विश्वास करना, विश्वास कौन करे? जिन्हें भगवान की बात तो कह दी उन्होंने, विश्वास करना तो इसका काम है ना। विश्वास करना, अब दवा लेना ये किसका काम है? डॉक्टर भी मिल गया बढ़िया, और सब बिल्कुल विश्वास भी हो गया, और उसने दवा दी, ले कौन, परहेज कौन करे? ये काम इसका है। अब ये ना लेता है ना परहेज करता है, बल्कि शंका और करता है कि मैं अगर ज्ञाता रह जाऊंगा तो घर का, तो उसको कहीं शांति नहीं लेने देता। मैं काम तो सब करूंगा पर नुकसान हो जाएगा, तो अब ये तो का क्या करें? अब ये तो का नाम मिथ्या दर्शन है, स्वरूप की अस्वीकृति है।
कि देखो साहब आपके कहने से मैं जो आत्मा के ध्यान लगाऊं और मैं आत्मा पर खूब विचार करूं और शरीर में कोई रोग आ जाएगा और इसमें ठंड लग जाएगी और इसमें कोई अच्छा मैं ध्यान तो लगाऊं और कोई मच्छर और खटमल काट जाएगा और कोई घर के अंदर चूहा बिल्ली घुस जाएगा नुकसान कर जाएगा तो खोल आँख खोल और देखता रह क्या करे। ये तो उसको कही। अब प्रश्न का जवाब चल रहा है, जरा प्रश्न का जवाब बड़े ध्यान से सुनना। अपन ने क्या बात करी है कि अध्यवसान का कारण परद्रव्य है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। अब प्रश्न कर रहे हैं आचार्य कि जब परद्रव्य बंध का कारण नहीं है तो सारे चरणान योग के अंदर परद्रव्य के त्याग की बात क्यों करी जाती है। तो आचार्य क्या जवाब दे रहे, जरा ध्यान से सुनना, पढ़ो। इसका समाधान इस प्रकार है, अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। अध्यवसान का निषेध कराना है ना। अध्यवसान का निषेध कराने के लिए बाह्य वस्तु का त्याग कराते हैं। बाहरी वस्तु न तो इस जीव को राग कराती है, न बाहरी वस्तु इस जीव को अध्यवसान कराती है, न बाहरी वस्तु इस जीव के बंध का कारण है। 3 बात याद रहेगी। ये जब स्वयं अध्यवसान करता है, स्वयं राग करता है तो बाहरी वस्तु के ऊपर आरोप जाता है, कराती तो फिर भी नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? मैंने वो देखो 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इसके अंदर धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी तो जिनवाणी बात अभी गौण करते हैं, तेरे बस की बात नहीं अभी। अब एक रह गया जीव और एक पुद्गल, 2 पदार्थ रह गए। अब जीव में अपना जीव में तो सारे झगड़े चल रहा है, देवसान वगैरह, तो एक अन्य जीव की सत्ता और एक पुद्गल की सत्ता, बस ये 2 बाहर हो गए और एक अपना जीव। अब अध्यवसान की बीमारी का अन्य जीव में क्या अपने में। अब ये अपने अंदर जो अध्यवसान होता है, यानी विपरीत मान्यता होती है, यानी दुख होता है, यानी कर्मों का बंधन होता है। तो इसमें होता है तो उसमें 2 चीजें बाहर है, एक पुद्गल है और एक जीव है, अन्य जीव। वो अन्य जीव और पुद्गल और इधर अध्यवसान यानी बंध। तो ये जो बंध होता है ये अन्य जीव और पुद्गल की उपस्थिति में होता है, उनसे नहीं और उनके कारण नहीं। उनके बगैर ये जीव अध्यवसान कर ले संभव नहीं है, उनके बगैर ये जीव राग कर ले ये भी संभव नहीं, वस्तु स्वरूप नहीं है। और वो अगर करा दे तो भी अच्छा बताओ क्यों नहीं संभव? ठहरो तो बाहर है ना, तो बाहर होने से क्या हो गया? जो यहाँ होगा उसी में बंधा होगा ना। देखो सुनो, बहुत बढ़िया। देखो जिनवाणी को आधार सिर पे रख के फिर विचार करो। यदि है ना, तर्क सुनना, यदि परद्रव्य यानी पुद्गल और जीव वो यदि मेरे परिणाम को बदलने की सत्ता उनके पास हो तो मेरी स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा, मेरे उपादान का ही नाश हो जाएगा और मैं अनंत काल तकलीफ पराधीन हो जाऊंगा। ऐसा लॉजिक समझना चाहिए, है ना। एक बार यदि है ना, एक ये तो अपनी तरफ से करा, यदि वो करा दे है तो भी मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा और उनके बिना हो जाए तो वो विकल्प होना मेरा स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि आत्मा के आश्रय से निर्विकल्पता होती है, ये नियम है, और पर के आश्रय से हमेशा विकल्प होते हैं। अगर पर द्रव्य के बिना इस जीव में अध्यवसान और विकल्प हो जाए तो ये जीव का स्वभाव बन जाएगा। नंबर 3 असत्य हो जाएगी। अरे जिनेंद्र भगवान की वाणी फेल हो जाएगी। अगर इस जीव को 6 द्रव्य के बिना यानी अन्य जीव और द्रव्य के बिना इसमें राग आदि का परिणाम हो जाए तो 5 द्रव्य की सत्ता का नाश हो जाएगा, यानी निमित्त नाम की चीज उड़ जाएगी जगत में से। निमित्त से यदि उपादान में कार्य हो जाएगा तो निमित्त और उपादान एक हो जाएंगे, और यदि निमित्त के बिना हो जाएगा तो उपादान में जीव का स्वभाव बन जाएगा। माने कितनी स्वतंत्रता है कि निमित्त जगत में पड़े रहेंगे और जीव ज्ञाता हो जाएगा। यही तो पुरुषार्थ है। जगत के पदार्थ अनुकूल परिणमन करे फिर सुखी हो, तो ये तो पराधीनता है। अरे वो पदार्थों का परिणमन चाहे जैसा हो और ये जीव मस्त और सुखी हो जाएगा, इसका नाम जैन दर्शन है।
हमको बुखार सर्दी खांसी नहीं हो, सब अनुकूलता हो और हमारे मन में शांति हो, इसमें ये कोई जगत का न्याय है क्या? जगत का तो ये है कि जगत सारा विपरीत परिणमन करो, सब घर से निकाले, तन विदारे, वेर जो विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो, सारे शरीर में विपरीतता आ जाए, सारी समाज में विपरीतता आ जाए, कोई भी अपने को सब पत्थर मारे निकाल दे, शरीर में कोड़ हो जाए, उसके बाद इसका सम्यक दर्शन ज्ञान शरीर जिंदा रहेगा, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये पुरुषार्थ की बातें सुनो, मरे मरे की क्या सुनो कि वो निमित्त तो होता है ना, निमित्त तो होता है, कुछ नहीं होता है निमित्त से। निमित्त का अर्थ है कि वो परद्रव्य, उसका द्रव्य गुण सब बाहर है। कैसी अपूर्व बात है। निमित्त को याद करने से उपादान भूल जाएगा। जब भी याद करना हो तो अपनी कमजोरी से लक्ष्य निमित्त की तरफ गया है, ये स्वीकार करो। निमित्त ने कराया, ये मत स्वीकार करो। क्या करे मां साहब, जरा पुरुषार्थ की बातें ये सुने, फिर घर पे याद करें, फिर विचार करें, क्योंकि 24 घंटे इसके अंदर काम हो रहा है, कोई सा भी हो रहा है, आकुलता विकल्प वगैरह कोई भी, तो उस समय जगत में कोई ना कोई निमित्त अवश्य है, और इसकी दृष्टि हमेशा से निमित्त के ऊपर है। तो ये अब दुख इधर देखता है और कारण उधर देखता है, जबकि वो कारण बिल्कुल नहीं है, ये जिनवाणी कह रही है। कारण इसने उसका लक्ष्य करके अपना परिणाम खराब करे, ये कारण है। इसने अपने सुख का कारण अन्य जीव पुद्गल को जाना है, ये इसकी विपरीतता है, उसने नहीं बुलाया इसको। और इसने जब उसका आश्रय लिया, विकल्प कहो, अवलंबन कहो, आश्रय को, सब एक ही बात, इसने उसका आश्रय लिया है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसने अपना आश्रय छोड़ा है। अपने आश्रय को छोड़े बगैर उसका आश्रय नहीं होता है। और इसने, सुनना जरा बहुत ध्यान से बात, इसने उस पदार्थ में सुख माना है, ढूंढा है, इसका अर्थ है कि आत्मा सुख स्वभावी नहीं है, ऐसा इसने जिन्हें भगवान की वाणी की अवहेलना कर दी। इसने ये कोई वहाँ भगवान को पूजा नहीं करना, इसका नाम अवहेलना नहीं है। ये पद्रव्य से सुख की भीख मांगना, ये जिन्हें भगवान की आज्ञा से विपरीत काम है। अरे ऐसी वाणी कहाँ सुनने को मिले, इसको सुनने को मिले और इसका रोम रोम प्रसन्न हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, वो कोई भजन की बात नहीं है। जब आत्म अनुभव आवे तब कछु और रह जाएंगे सब वहीं के वहीं, सुहाएगा कुछ नहीं उसको, पद वहीं रह जाएंगे, राग वहीं रह जाएगा, सब पड़ा रहेगा वहीं, कोई परवाह नहीं करेगा। कुछ शौर्य की बातें लगती है कि नहीं लगती है? कैसा कह रहा है, इतनी स्वतंत्रता दे रहा है, अगर निमित्त क्या भरोसा डाल दो तो जीव कभी सुखी नहीं होगा अनंत काल तक। जवाब भी याद रखना, जवाब काय का चलेगा कि आपने उसका निषेध क्यों किया। कि हम ये कह रहे हैं कि जब भी तेरे को अधिवेशन हो राग होता है, राग तो अपन में साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि राग में भी वही गलती करेगा जो अधिवेशन में करेगा। दोनों की मेथड एक जैसी है, एक में दर्शन मोहनी संबंधी विपरीतता, एक में चारित्म संबंधी, पर उनका फंक्शन एक जैसा है। मैंने फंक्शन है अधिवेशन मैंने मिथ्या दर्शन, और राग का परिणाम जब भी होता है तब परद्रव्य चेतन या अचेतन अवश्य होता है। उनका दूसरा नाम निमित्त है, पर उनसे न अधिवेशन होता है न राग होता है, केवल उनकी उपस्थिति होती है। वो उपस्थिति ये बताती है, वो तुम्हारा लक्ष्य बताता है कि तुम अपने आत्मा को भूले हो और इनके भरोसे खड़े हो, इसलिए सिर्फ वो उपस्थिति बताती है। और वो ये जिनवाणी से अगर पूछो तो बताएगी कि इस समय में इसका लक्ष्य स्वभाव को छोड़ के पर का लक्ष्य इसने किया। अवलंबन आश्रय सब कहने की बात है, ना तो ये उधर घुसने जाता है न वो इधर आता है। अरे ये बात समझने के लिए मनुष्य पर्याय मिली और जैन धर्म मिला है। इस जिनवाणी को पढ़ के बेचारा समझ नहीं पा रहा है तो अपना महाभाग्य के गुरुदेव जैसे समझाने वाले मिल गए। और इतने विद्वानों का भी बहुत उपकार है जिन्होंने एक एक शब्द का खोल खोल के अपने कंठ तक ला दिया अमृत। अब पीना तो इसी का काम है, ये इसी का त्याग कर दे तो क्या करेगा? अमृत का त्याग करेगा तो जहर पिएगी। उसकी सत्ता से इनकार कर दोगे परद्रव्य से तो 6 द्रव्य का नाश हो जाएगा। और अगर उसकी सत्ता से अपने काम को स्वीकार करोगे तो अपनी उपादान की शक्ति का नाश हो जाएगा, और 2 ही की शक्ति कायम रहेगी और जीव भगवान बन जाएगा। 6 द्रव्य अपनी जगह पड़े रहेंगे और ये जीव उनका ज्ञाता रह जाएगा।
देखो मैं जो है सरल करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आपको जितना समझ में आए। ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में मत रहो, अपने परिणाम को सुधार करके तत्व को पकड़ने का अभ्यास करो। फिर से बोलो, जगत के अन्य चेतन और अचेतन पदार्थ है और ये जीव है, इसके अंदर कषाय का परिणाम हो रहा है। अब देखना जरा, वो पड़े रहेंगे, है ना। ये जीव यदि उनको निमित्त या लक्ष्य करके और कषाय रूप परिणमन करे तो उनके ऊपर आरोप जाता है, और ये कषाय रूप परिणमन नहीं करे तो ज्ञान के ज्ञेय की कोटि में चले जाते हैं। अच्छा बोलो, वो ज्ञेय है कि निमित्त है? वो ज्ञेय है और कहता निमित्त है। बस नाम बदल देता सा है। तू निमित्त लेगा तो फिर निमित्त तो है ना, फिर चला गया वही। एक बार ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान करके कि वो ज्ञेय है, दैट्स ऑल। निमित्त है ही नहीं, मेरे लिए निमित्त नाम की चीज नहीं है दुनिया में। कि साहब जिन्होंने भगवान की वाणी का उल्लंघन नहीं होएगा, अपने को अपना काम करना है। हमने उसका इनकार थोड़ी किया, ज्ञेय की कोटि में रख दिया ना, उसको नाम बदल दिया बस। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद करना है तो भगवान निमित्त है कि ज्ञेय? निमित्त बनाएगा तो फिर उनसे कुछ प्रयोजन ढूंढेगा। और ज्ञेय कह दो तो वो ऐसे ज्ञेय हैं कि उनकी उपस्थिति में ही होगा ये, क्योंकि जो जगत के ज्ञेय हैं उनके में कुछ अंतर है। अरे जैसा जहाँ जो प्रयोजन निकालना वो निकालना, वो ऐसा नहीं कि ये भंग हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। तू निमित्त कहेगा तो तेरे अंदर पड़ा हुआ है कि निमित्त कार्य तो नहीं होता पर निमित्त उपस्थित तो होता है ना, तो निमित्त अच्छा इन निमित्त को छोड़ देंगे तो निमित्त के बाद ऐसा करके फिर अज्ञान को पोषण करेगा। निमित्त आप बोल रहे हो तो मेरे दृष्टि में पर गए पे हो गए तो निमित्त हो गई होगा ना, मैं पर गए पे क्यों हो गए? ध्यान दो, समझने का प्रयत्न करो कि जिनवाणी क्या कह रही है। उन्हीं पदार्थों के अंदर यदि ये अपने को ज्ञान स्वीकार करके फैसले करेगा तो जगत के पदार्थ ज्ञेय की कोटि में चले जाएंगे, और ये अपने को ज्ञान की कोटि को रख करके छोड़ेगा तो, और यहाँ कषाय, यहाँ पर्याय की दृष्टि होगी तो इस कषाय का कारण निमित्त के ऊपर करेगा ही, और जिनवाणी पढ़ के करेगा कि ये निमित्त हो गए, निमित्त तो होते हैं और जब मेरे अंदर ऐसा काम हो रहा है, भले इनसे नहीं हो रहा पर इनकी उपस्थिति तो है, पर इनकी उपस्थिति है। एक बार इसकी दृष्टि को छोड़ दे, हटा दे दृष्टि में से, कुछ भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ मेरा ज्ञान ही ज्ञान है। अब मिथ्या दर्शन करके बताओ। अरे क्या लकी की बात है, मिथ्या दर्शन नाम की चीज का नहीं। यही तो करा ना। और ये बेचारा जीव क्या करे, इसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है। ये उन लोगों की बात चल रही है जो जिनवाणी पढ़ के भ्रमित होते हैं। जो जिनवाणी नहीं पढ़ रहे वो तो अपने एजेंडे में है ही नहीं। वो तो सीधी सीधी बात है, परद्रव्य से दुखी और उनका इलाज करते रहो जिंदगी भर। दुखी भी परद्रव्य से और सुखी भी परद्रव्य से होंगे। तो कुटुंब परिवार प्रतिकूलता दुख के कारण है और पंच परमेष्टि सुख के कारण है। दो ही तरफ वैसा को वैसी मिथ्या दर्शन पर अधीनता है। कोई बात समझ में आएगी तो इसके चेहरे पर रोम रोम खिल जाएगा, इसका अंदर से स्वीकार होना चाहिए। ये नहीं कि हमने रोज ही सुनी थी, क्या है वहाँ? अरे रोज क्या सुनी थी, हर पर्याय नई नई है, हर पर्याय की एक्सरसाइज नई नई है। मिथ्या दर्शन भी एक समय का, सिद्धों का सुख भी एक समय का, हर समय नया नया, बदलता बदलता। अब देखो अद्वैसान का निषेध करने के लिए बाहर वस्तु का निषेध किया जाता है। अब देखो अद्वैसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है। अद्वैसान का हुआ जीव के पर्याय, किसके आश्रय से हुआ कि बाहर के स्वभाव के आश्रय के, स्वभाव के आश्रय से शांति होती है। आगे बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यक्षान अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। यानी बाहर के पदार्थ का आश्रय नहीं लेगा तो अद्वैसान खड़ा ही नहीं होगा। अब अर्थात उत्पन्न नहीं होता, इतनी बात है। अब यदि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना भी अध्यक्षान उत्पन्न होता हो तो उसे कितना गजब है। देखो अमृत चंद्राचार्य देव जंगल में बैठ के कैसा दृष्टांत लेके आए कि अगर बिना किसी पदार्थ के इस जीव को अद्वैसान हो जाए तो उदाहरण सुनो उनका जरा। जैसे आश्रयभूत वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूँ। इसी अब देखो मैं एक वीर जननी एक महिला है और उसका एक पुत्र हुआ, तो उस पुत्र को मैं मारता हूँ तो बात ठीक है क्योंकि उसका पुत्र है। परंतु
इसी प्रकार आश्रयभूत बंध्यापुत्र के असद भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं बंध्यापुत्र को मारता अरे हूँ। वो महिला ही बंध्या, उसका पुत्र नहीं है, तुम्हारे किसको? ये ना बाहर का कोई पदार्थ हो ही नहीं और इसका अध्यवसान हो जाए तो बंध्या का पुत्र है, तब वो तो होता ही नहीं है ना। अब वो है तो तेरी बात समझ में आई। तो अध्यवसान का कारण परद्रव्य है, पर बंध का कारण परद्रव्य नहीं, ये सिद्ध करना आचार्य को। कितना लोग बात समझ में आ रही? तीन बात चल रही है, एक परद्रव्य, एक अध्यवसान और एक बंधन। अध्यवसान और राग, इसके बगैर बंधन नहीं होगा। अध्यवसान और राग परद्रव्य के बिना नहीं होगा। परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, परद्रव्य अध्यवसान और राग का कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण तो इसकी स्वतंत्रता से ये करता तो होता है। अगर ये यहाँ पर द्रव्य को चेतन या अचेतन पदार्थ को देख करके अध्यवसान रूप या राग रूप परिणमन करे तो उनके ऊपर निमित्त का आरोप जाता है। अगर ये स्वयं इस समय में अपने उपादान से अपने स्वभाव का लक्ष्य करे और स्वभाव रूप परिणमन करे तो न तो अध्यवसान का कारण है और न निमित्त का कारण, दो ही एक के कोटे में चले गए। इतनी बात समझ आ जाए जीव को तो निहाल हो जाए। कोई बोल के बताया क्या? मैं भी प्रसन्न हो जाऊँ सुन के। बहुत ताकत है यार, बहुत ताकत है। चलो देखो, परंतु चलो आगे पढ़ो। परंतु ऐसा अध्यवसाय तो किसी को उत्पन्न नहीं होता। अरे जब बच्चे ही नहीं है तो मारे किसको? किसी को भी नहीं अत्याचार होगा। श्रद्धा नहीं, हम लोगों को भी ऐसा होता है। वो तो कह रहा है। अरे जो है ही नहीं कोई पदार्थ जगत में, बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है तो तुम वध करने किसका जाओगे? तो श्रद्धा नहीं के होता उसको पुत्र, इसलिए अध्यवसान कहाँ से होता? देखो आगे देखो, पढ़ो। जहाँ जहाँ बंध्या का पुत्र ही नहीं होता वहाँ मारने का अध्यवसाय अरे उत्पन्न होगा। वो पदार्थ ही नहीं है तो मैं मार के आया, मैं बंध्या के पुत्र को मार के आया, पर उसके पुत्र है ही नहीं तो कैसे मार के आ गया? इसलिए यह नियम है कि वाय वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं। ये नियम समझना चाहिए। बाहरी पदार्थ, अब बाहरी पदार्थ में लेना, सुनना जरा। बाहरी पदार्थ यानी अन्य जगत के चेतन, अन्य अचेतन और इसके असाता वेदनी आदि साता वेदनी आदि कर्म का उदय, ये तीनों बाहरी कोटे के अंदर है। इसके आश्रय के बिना अध्यवसान या राग का परिणाम नहीं होगा, पर इनके बिना नहीं होगा और ये बिल्कुल कराते नहीं है, ये करेगा तब होएगा। अब दो में से एक बात नहीं स्वीकार करता, या तो कहता है कि ये होना ही नहीं चाहिए तो क्षेत्र का नाश हो गया। अब ये है तो यही कराते हैं कि तेरे उपादान में क्या करा तूने करा इसलिए हुआ है कि तूने उनने कराया इसलिए हुआ है? बोलो। कराया। फिर से आपने होश में हो नहीं, आप फ्लो में मत बोलो। इसने किया है इसलिए हुआ है, उनकी मात्र उपस्थिति है। अब बस इसकी दृष्टि अपने उपादान पे यानी अपनी शक्ति पे नहीं है, यानी ये अपनी शक्ति को नहीं जानता है कि जिन्हें परमात्मा ने ये स्वतंत्रता मुझे दी है कि मैं राग रूप परिणमन करूं, द्वेष रूप परिणमन करूं अथवा ज्ञाता रूप, ये शक्ति जिन्हें भगवान ने मुझे दी है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने तो मेरी शक्ति को बताया है। अरे क्या अलौकिक बात है, वो देते तो भी पराधीनता हो जाती। कैसी अलौकिक बात। इसका दूसरा नाम है गवाह, साक्षी। समझ आया? कोई भी कार्य हुआ तो कोर्ट के अंदर साक्षी लेके आओ, यानी गवाह लेके आओ, है ना? उस गवाह के सामने जज फैसला देता है। आप जो भी काम कर रहे हो इसमें जिनेन परमात्मा साक्षी है, कर्ता धर्ता नहीं है। आपने जिनेन परमात्मा के वो जो है लगा रहता है सीसीटीवी कैमरा, तो जिनेन परमात्मा के केवल ज्ञान की साक्षी में आपने इस शरीर को अपना मान करके अद्वैसान को खड़ा करा है। वो साक्षी है इस बात के, तू इनकार नहीं कर सकता है। तो ये भी नहीं कह सकता कि उनने कराया, उन्होंने देखा कि तूने कराया। जिन्हें भगवान ने क्या देखा? मैंने किया। ये क्या कहता है?
उनने कराया, वो कह रहा साक्षी में उसने कराया। सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि ये अध्यवसाय मैं खुद ही कर रहा हूँ। ये नहीं समझ रहा है भी ये अरे पूरी जिनवाणी यही तो कह रही है कि परद्रव्य के बगैर अपराध होता नहीं और वो कराता नहीं है, ये करता है तो उसके ऊपर आरोप जाता है। ये मनवाने के लिए देखो मेहनत करा रहा है, ये नहीं मानता है। ये कह रहा है कि देखो साहब चोरी करना मेरा स्वभाव है, मैं चोरी हूँ, चोर हूँ और चोरी करूंगा। अब मैं जब रात में निकला तो चांदी रात क्यों निकली? अगर ये चांदी रात नहीं होती तो मेरे को ताला दिखता ही नहीं, मैं चोरी करता ही नहीं, तो किसका दोष है? चांदी रात का। अब तेरे चांदी रात बंद करे। नहीं अच्छा ये बताओ, जो भी अपने मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले के अंदर और भी मकान है कि नहीं? इस कॉलोनी में इसने उसी मकान को अपना क्यों माना है? इतना कैसे, इतने मकानों में से उसको कैसे छाटा इसने? बोलो बोल, कारण ढूंढो उसको भाई। ये पड़ोसी का मकान भी गया है, ये भी गया है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अपना कैसे माना उसने? गे की तरफ से देखो तो सब गे, अब जब गे सभी गे हैं तो तूने इतने में से नहीं आई समझ। बैंक के अंदर करोड़ों रुपए, तुमने अपने 1 लाख की एफडी को 1 लाख की अपनी कैसे माना? अरे यही तो पूछना, अपने तो कैसे करा आपने? अपने तो कहीं तो कारण तलाश कर रहे हैं। अरे अपने तो का कारण है पूछना, कैसे अपने तो माना उसको? आपने उससे अपने तो क्यों नहीं करा? यही तो बोल रहे हैं, आपने उस मकान से अपने तो क्यों नहीं करा, जबकि ये भी गए वो भी गए, यही तो पूछ रहे हैं। वो मकान मैंने बनाया, बैंक में उतना पैसा मैंने जमा। हाँ, अब देखो इसका जिनवाणी में जवाब है, डरो मत, घबराओ मत, हेस करो जरा। ये मेरे पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री थी, इसलिए मैंने इसको अपना माना, वो मेरे पुण्य के उदय की चीज नहीं है। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो इसने इसका अर्थ क्या हुआ कि वो पुण्य के उदय की सामग्री थी और मेरे पुण्य के उदय की थी, इसलिए मैंने अपना माना, तो कारण हुआ ना उसका। अब इसने इसी शरीर को अपना क्या माना, क्यों माना? क्योंकि ये भी मेरा कर्म के उदय की सामग्री प्रॉपर्टी में मिली हुई चीज है, इसलिए मेरी है। इसमें अरे ये मिथ्या दर्शन का अधिवेशन भी तो कोई कारण है कि नहीं? नहीं समझ। अब उसी को गे बनाना सीख जाए। जिनवाणी रहने का मना थोड़ी कर रही है, रहने का परिणाम पाप भाव है और अपना मानने का भाव मिथ्या दर्शन अधिवेशन है। बोलो क्या कर सकता है? घर से निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। अरे अनंत पुरुषार्थ कुछ नहीं आ रही है। जरा रोज के घरों के काम में प्रैक्टिकल करो। बहू आई घर के अंदर है ना, अब बताओ सास ससुर उसके मालिक है कि उसका पति उसका मालिक है? अब ये 2 मालिक बने और तो 1 के 3 हो गए। अब क्या होगा? अब ये अगर सिर्फ इतना सा इलाज है कि ये उसके ज्ञाता में कन्वर्ट हो जाए, मालिक बना छोड़, मालिक ऑलरेडी है उसका। क्या कह रहा है भाई? जितना झगड़ा है ना वो सारा स्वामी बनने का थे ही सही, मैं इसका स्वामी हूँ, बस अब तो झगड़ा खड़ा, इसी का नाम अधिवेशन है। जगत में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्वामी नहीं हो सकता है। अगर तुमको व्यवहार भी देखना हो तो उसका पति स्वामी मालिक वो है कि तुम हो, कि मैं इसके पति का भी स्वामी हूँ। अब तू बनता रहा, किस किस का स्वामी बनेगा? अनंत पुरुषार्थ है ये, अपने आप को निराकुल रख ले, ये पुरुषार्थ है। जिन्होंने सुन के भी अगर ये निराकुलता नहीं सीख पाए तो धन्य इसकी होनी बुद्धि को। देखो अध्यवसान नहीं होता, इसीलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध कर दिया। बाह्य वस्तु के बिना अध्यवसान नहीं होता है, बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण नहीं है। क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है
इसलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध होता है। उसका प्रतिषेध, उसका जो है, एक व्यक्ति की आदत ऐसी है कि वो किसी भी पदार्थ को देखता है तो उसके खाने की इच्छा हो जाती है। तो उसको जब खाने की इच्छा हो जाती है तो बाहरी पदार्थ है, इच्छा इसमें होती है। अब इसकी इतनी नाजुक कारण है ना उसका, तो अब इसके लिए उसको वो चीज़ दिखाओगी मत। ये उसका बाहरी ट्रीटमेंट है कि जब वो देखेगा ही नहीं तो करेगा नहीं, इसलिए बाहर वस्तु का निषेध कराया है। पर निषेध अधिवेशन का कराना है, पर उससे होता है इसका, उसकी आदत ऐसी है, इसलिए आचार्य ने कहा जब मुनिराज अपने उपादान में संबल पकड़ लेते हैं, सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान प्रतीति हो जाती है, सच्चे देवसार गुरु की प्रतीति हो जाती है, तो उनके लिए जगत के अंदर कोई कुदेव कुगुरु शास उनके परिणाम को बदलवा देगा, ऐसा कोई डर है ही नहीं उनको अपने उपादान पकड़। पर जब इसको ऐसी कमजोर दशा है, निमित्ताधीन दृष्टि है, पराश्रित सोचता, पराश्रित इसको चिंतन है, तो इसको अपनी प्रतिकूलता सहन नहीं होगी, तो बाहर का कोई देव ऐसा कहेगा इसको कि मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, तो चला जाएगा वहां पे। इसलिए कि भाई ये नहीं करेंगे तो तू इनका त्याग ही कर दे, तो वो इसके परिणाम की वजह से उसको कहना पड़ा कि उसका त्याग कर दे। वास्तव में उसकी कोई जरूरत थोड़ी है। वास्तव में तो केवल ज्ञानी को तीन लोग तीन काल दिखते हैं, किसी भी पदार्थ को ना अपना मानने का होता है और नाराज होता है। हम सबकी नाजुक दशा ही है ना। नाजुक तो ही सही, नाजुक तो ही सही, पर इसको अभी कारण विपरीतता समझा रहे बस। इसको वो परहेज नहीं करे ऐसा नहीं, इसको सर्वथा त्याग कर देना चाहिए इस जन्म के अंदर कि मैं अगर सुनूंगा तो सिर्फ इतना गाने सुनूंगा, दूसरी जगह नहीं सुनूंगा। क्यों 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 मना करता हूँ? वहाँ कुछ बिगड़ जाएगा कि वहाँ तेरे जाने से तू बिगड़ सकता है, और वो बिगाड़ने की बात नहीं है। बात समझ में आई क्या? इसकी विपरीत बुद्धि होने के कारण अभी अगर ये उस झुंड में चला जाएगा तो गंगाराम की तरह यहाँ की बात यहाँ करेगा, वहाँ की वहाँ अपनी बुद्धि को वापरता नहीं है ये कि साहब ये भी सही हो, वो भी सही, हर कैसे सही है। मैंने एक एक अकाट्य सिद्धांत है ना, छह द्रव्य तो सही रहेंगे, निमित्त से कार्य नहीं होता तो नहीं होता है, उपादान से होता है, पर्याय क्रमबद्ध से क्रमबद्ध होती है, अकाट्य सिद्धांत है, कठिन थोड़ी है। अब इनकी प्रस्तुतिकरण की विधि अलग अलग है, जैसी बीमारी होती है वैसा कराते हैं। अब इसको देखो, इसको अगर शरीर से बहुत एकत्र है तो शरीर से भेद ज्ञान कराएंगे। इसको किसी को ऐसा होता है कि अपने शरीर से ज़्यादा पुत्र बच्चे पत्नी पसंद आती है, वो उनकी चिंता में डूबा रहता है, तो उसको वैसा विचार कराएंगे कि ये मतलब है तेरे नहीं है, ये कर्म के उदय की चीज़ है। ये तो जैसा पेशेंट होगा वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट लागू नहीं होता पड़ता है। और इसको देखना चाहिए कि मेरे को कौन से पदार्थ के सामने देख के परिणाम खराब होते हैं, उससे बचना चाहिए, इसको बचाना अधिवेशन से। अब ये कैसे समझाएं इसको? कैसे अलौकिक बात है। आँख बंद करने का नहीं कह रहे कि आँख बंद करके अंधा होकर चल, अरे वो देखेगा और परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, इसका नाम पुरुषार्थ है। नहीं दिखे अंधा होकर चले तो थोड़े परंतु आगे बढ़ो। परंतु यद्यपि वाय वस्तु बंध के कारण का अर्थात अध्यवसान का कारण है, तथापि वह वाय वस्तु बंध का कारण देखो, बाहरी वस्तु बंध का कारण नहीं, बंध का कारण तो अध्यवसान और राग है। क्योंकि ईर्ष्या समिति में परिणमित मुनिंद्र के चरण से मर जाने वाले ऐसे किसी वेग से आपतित काल प्रेरित उड़ते हुए जीव की भांति वाय वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है, वह बंध का कारण ना होने से वाय वस्तु को बंध का कारणत्व मानने में अनेकांतिक हेतु वासत्व है व्यवचार आता है। इस प्रकार निश्चय से वाय वस्तु को बंध का कारणत्व निर्वाधतया सिद्ध नहीं होता। मुनिराज है, चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, और कोई जीव पांव रखा वैसे आ गया और देह छूट गया तो उनको बंधन नहीं होता है। अब वो जीव मरा है पर उनको बंधन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या समिति पूर्वक वो अपने अंदर पूरी सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, इसलिए मरने पर भी नहीं होता है। और ये अगर चले, वो सावधानी नहीं रखे बगैर कोई मर जाए तो भी नहीं मरे तो भी बंधन होएगा। इसलिए बाह्य वस्तु जो कि जीव के अतद्भाव रूप है,
अतद्भाव मैंने वो जीव के सत्ता से बाहर है। वह बंद, अभी शुरू में लॉजिक दे दिया कि जो इसके पर्याय में होता है उसी से बंधन होता है। वो बाहर का पदार्थ इसके द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, पर्याय में नहीं है, इसलिए वो बंध का कारण नहीं है। किंतु अध्यवसान जो कि जीव को तद्भाव रूप है, अध्यवसान जीव की पर्याय में है, बाहरी पदार्थ जीव की पर्याय में नहीं है, इसलिए बंध का कारण नहीं है। बाबा चलेगा। एकांतिक है तो हाँ, वो उससे भी